हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। पार्थ द लर्निंग हब में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज कवर करते हैं क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स में हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या होता है। तो मेन दो टर्म होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, एक होता है कांस्टेंट और दूसरा होता है वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है? ये होता है फिक्स्ड। ये दोनों तो एक तरह से सिंबल है। अगर हम लोग देखें ये क्या है तो एक सिंबल है, ये क्या है तो ये भी एक सिंबल है। बट ये ऐसा सिंबल है जो किसी भी फिक्स्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, डिनोट नहीं कर रहा है। लेकिन ये ऐसा सिंबल है जो किसी भी फिक्स्ड वैल्यू को डिनोट कर रहा है। ये फिक्स, ये 5 कोई भी चीज हो सकता है, लेकिन x कहने से पता नहीं चल रहा है कि कोई कितना है, नंबर में कितना है। तो इस तरह से इसके पास फिक्स्ड वैल्यू नहीं है और इसके पास फिक्स्ड वैल्यू है। वेरिएबल को हम तोड़ेंगे तो दो वर्ड में हम इसको तोड़ सकते हैं। पहला वैरी, वैरी और प्लस एबल। वैरी मतलब बदलना और एबल मतलब लायक। तो जो बदलने के लायक हो, वन हु चेंज्ड क्वेश्चन टू क्वेश्चंस, दैट इज नोन एज वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, ऑल अल्फाबेट्स ABCD XYZ and so on, these all are variable। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कांस्टेंट को। द सिंबल विच हैव फिक्स्ड वैल्यू, तो द सिंबल विच हैव फिक्स्ड वैल्यू, जैसे कि ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स आपका कांस्टेंट होगा। कुछ कांस्टेंट होता भी है, फॉर एग्जांपल पाई, जी, और इस तरह से कुछ तो कांस्टेंट होता भी है सिंबल्स। तो these are the example of constant and these are the examples of variable। Next we try to understand what is algebraic expression। तो हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पे एक कांस्टेंट है और ये एक वेरिएबल है और ये दोनों कंबाइंड है मल्टीप्लाई मैथमेटिकल ऑपरेटर के द्वारा। यहाँ पे एक टर्म को हम लोग समझ लेते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर। आप मैथ में कोई भी प्रोसेस करते हो, बेसिकली आप चार ही चीजें करते हैं, या तो आप प्लस करते हैं, या तो माइनस करते हैं, या तो मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर डिवाइड करते हैं। दिस ऑल आर कॉल्ड मैथमेटिकल ऑपरेटर, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो अभी हम लोगों ने समझा है कांस्टेंट है वेरिएबल। तो जो कांस्टेंट है वेरिएबल इन 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर के द्वारा जब कंबाइन होता है, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल 3x² + 2y + 3, ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। 3x³ + 2x² - 3x - 3, यह भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहां पे हम देख रहे हैं कि कुछ कांस्टेंट, कुछ वेरिएबल, कुछ कांस्टेंट, कुछ वेरिएबल, 4 बेसिक फंडामेंटल ऑपरेटर के द्वारा कंबाइंड है and these are called algebraic expressions। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि algebraic expressions में क्या क्या चीजें आती हैं। तो algebraic expressions में बेसिकली फर्स्ट हम लोग समझते हैं कि ये टर्म क्या होता है। इसमें algebraic expressions का टर्म क्या होता है। तो यहां पे हम जब लिख रहे हैं 3x³ + 2x² + 3, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ये 3 और x मल्टीप्लाई के द्वारा कंबाइंड है, ये 2 और ये x मल्टीप्लाई के द्वारा कंबाइंड है, बट ये और ये आपस में प्लस के द्वारा कंबाइंड है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में वैसे पार्ट्स देखिए, ये भी अलजेब्रिक, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एक पार्ट है, ये भी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एक पार्ट है, ये भी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एक पार्ट है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के वे सारे पार्ट जो सिर्फ प्लस और माइनस के द्वारा कंबाइंड रहता है, उसको हम लोग पार्टिकुलर एक टर्म बोलते हैं। जैसे कि यहां पे हमने देखा 3x³ यह एक टर्म हो गया, 2x² यह एक टर्म हो गया, 3 यह एक टर्म हो गया। क्यों? क्योंकि यह प्लस से ये माइनस से कंबाइंड है। चलिए
तो इस टर्म के बेस पे कितने तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, तो इसको हम समझ लेते हैं। कुछ ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है, 2 इसमें एक ही टर्म है, x इसमें भी एक ही टर्म है, x³ इसमें भी एक ही टर्म है, 3x² इसमें भी एक ही टर्म है। तो वैसे सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल्स। क्या बोलते हैं उसको? मोनोमियल्स। अब देखिए मोनोमियल्स का भी मतलब जैसे कि हम लोग एक पढ़ते हैं ना, इसी तरह से ग्रीक में मोनो का मतलब होता है वन। मोनो मीन्स वन। तो मोनोमियल्स दैट मीन्स दैट हैव वन टर्म्स। इसमें होता है बाइनोमियल्स दैट मीन्स टू टर्म, ट्राइनोमियल्स दैट मीन्स थ्री टर्म्स, 3x² plus 2x minus 2. This algebraic expressions have three terms. This is called trinomials. तो इस तरह से हम लोग समझ लिए टर्म क्या होता है। अब इसको हम समझते हैं डिग्री क्या होता है। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है दैट इज नोन एज डिग्री। फॉर एग्जांपल 3x³ plus 4x² plus 3, इसमें अगर हम देखें वेरिएबल क्या है तो x है, और इस पूरे टोटल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो x का हाईएस्ट पावर है वो है आपका 3। दैट मीन्स दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ डिग्री 3। तो इस तरह से हम लोग समझ लिए कि डिग्री क्या होता है। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है दैट इज कॉल्ड डिग्री। चलिए अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आप समझ गए होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब पॉलिनोमियल्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसके वेरिएबल का पावर जैसे कि 3x³ plus 2x² plus 3, इसमें हम देखते हैं क्या कि अगर उसका पावर ये यहाँ पे जितने भी वेरिएबल है इनका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है आपको 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। तो ये होता है पहले इंटीजर। तो मैं बोल रहा हूं नॉन नेगेटिव इंटीजर, दैट मींस इस इंटीजर से मैं इसको निकाल दिया। अगर इसको और सिंपलीफाई करने के लिए मैं बोल दूं कुछ algebraic expressions in which variable contain only whole number as a power, क्योंकि 0 से होल नंबर स्टार्ट होता है। तो algebraic expressions कौन सा algebraic expressions पॉलिनोमियल्स है ये चेक करने के लिए मैं सिर्फ देखूंगा यहाँ पे पावर पे कि उसका जो पावर है वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर है कि नहीं है। यहाँ पे अगर 0 है फिर भी यह एक पॉलिनोमियल्स है, यहाँ पे 1 है फिर भी यह एक पॉलिनोमियल्स है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो 32 है फिर भी यह एक पॉलिनोमियल्स है। बट आपको होल नंबर में आपको रेशनल वैल्यू नहीं आती है। अगर यहाँ पे 1/2 है तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। अगर यहाँ पे 3.2 है तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो हमको सिर्फ देखना है कि वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसका वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर, दैट मींस सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। अगर वेरिएबल का सिर्फ होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल्स हैं। ओके, आई होप इस टर्म को आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो जब 3x³ plus 2x² minus 3x plus 2, यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि वेरिएबल का जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जो वेरिएबल का पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर है वो 3 है, यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर है वो 2 है, यहाँ पे वेरिएबल का जो पावर है वो 1 है, और यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर है वो 0 है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पावर जो वेरिएबल का है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं इसी को अगर ऐसे भी लिखें 2 + 3 - 3 2 - 3x plus 2x² plus 3x³। और यहाँ पे जब मैं पावर देख रहा हूँ तो यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पे क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जब किसी भी पॉलिनोमियल्स का
पावर, वेरिएबल का पावर, किसी भी पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल का पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये पावर यहां पे रख दूं तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। ये पावर या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए बस यही कंडीशन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टाइम में कि किसी भी वेरिएबल का, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है दैट इज द डिग्री ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सेम एज इट इज आप यहां पे बोल सकते हैं कि वे सारे पॉलिनोमियल्स जिसमें वेरिएबल का पावर हाईएस्ट होना चाहिए वो हाईएस्ट पावर हो जाएगा उसका उस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल्स का 3x³ + 2x² - 3। तो यहाँ पे अगर हम x इस पॉलिनोमियल्स की अगर डिग्री की बात करें तो ये 3 हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज द 3 दिस 3 इज द डिग्री of polynomials। अब पॉलिनोमियल्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ पॉलिनोमियल। तो इसको पॉलिनोमियल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं p फॉर पॉलिनोमियल्स एंड x ऑफ वेरिएबल x, पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरिएबल x। यहाँ पे मैं x क्यों लिखा हूं, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल्स है ये x वेरिएबल का है। अगर 3y to the power 4 minus 3y squared plus 3 plus 2y minus 2 इस तरह से रहता तो मैं इसको डिनोट करता पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरिएबल y। ऐसा पॉलिनोमियल्स को हम लोग डिनोट करते हैं। तो अब हम लोग पॉलिनोमियल्स की टाइप की स्टडी करते हैं, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसको हम लोग दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तो हम लोग डिग्री के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं, अभी हम लोग डिस्कशन किए हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। तो कुछ ऐसे पॉलिनोमियल्स होगा जिसका डिग्री 3 होगा, जैसे 3x 2x³ + 2x² + 3। इसमें हम देखेंगे कितने डिग्री का है तो 3 डिग्री का है। ये पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या है। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स का जो टाइप है इसको हम लोग दो बेसिस पे करते हैं, इसको हम लोग क्लासिफाई दो बेसिस पे करते हैं। पहला तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग पहले टाइप देख लेते हैं पॉलिनोमियल्स का। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं और 2x³ + 2x² + 3। इसमें हम देखते हैं क्या कि जो डिग्री है पॉलिनोमियल्स का वो 3 है। 2x² + 2x + 3 यहाँ पे जो डिग्री देखते हैं वो 2 है। 2x + 1 यहाँ का जो डिग्री है वो 1 है। तो ये डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं 2, यहाँ पे तो x के पावर 0 है तो यहाँ पे आपका डिग्री 0 है। एक हम लोग लेते हैं यहाँ पे 0, तो इसमें देखते हैं क्या यहाँ पे पावर इन्फिनिटिव होता है। कैसे इन्फिनिटिव होता है इसके जस्ट बाद हम लोग डिस्कशन कर लेंगे उस पर। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि इसमें 1 2 3 टर्म है, तो टर्म के क्लासिफाई करेंगे तो यहाँ पे आएंगे टर्म पे देखेंगे। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं डिग्री पे क्लासिफाई कर रहे हैं। तो जिसका 1 डिग्री का जो पॉलिनोमियल्स होता है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। जिसका जो 2 डिग्री का जो पॉलिनोमियल्स होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स।
जो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल्स होता है उसको बोलते हैं क्यूबिक। जो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल्स होता है बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं उसको। चलिए, लीनियर the polynomials of degree 1, quadratic the polynomials of degree 2, cubic the polynomials of degree 3, biquadratic the polynomials of degree 4। तो ये तो हम लोग क्लासिफाई किए पॉलिनोमियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, बट अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, इसमें अब आगे आपको आ जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स भी हो जाता है, जिसका डिग्री आपको 0 हो जाता है, वैसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। जैसे 3, 4, 6 ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे x टू द पावर 0 है, तो मतलब कि जिसका जो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। एक जीरो पॉलिनोमियल्स भी हो जाता है इसी में। चलिए, जीरो पॉलिनोमियल्स, तो यहाँ पे हम लोग को डिग्री समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, बाई क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। लेकिन थोड़ा सा बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है कि जीरो पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या है। थोड़ा इस पे हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे हम लिखते हैं 0 लिखते हैं और x टू द पावर क्यूब लिख देते हैं। यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ और x टू द पावर 103 लिख देते हैं। यहाँ पे हम 0 लिखते हैं और x टू द पावर 9999 इन्फिनिटिव लिखते हैं। हर सिचुएशंस में हम लोग देखते हैं क्या, ये टोटल का टोटल प्रोडक्ट जो आ रहा है आपको 0 ही आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम डिग्री देखें तो 3, यहाँ पे अगर हम डिग्री देखें तो 103 है, यहाँ पे अगर हम डिग्री देखें तो इन्फिनिटिव है, एंड सो इन्फिनिटिव है। लेकिन हर सिचुएशंस में ये पॉलिनोमियल्स क्या है, 0 इंटू समथिंग 0 0 0, यानी कि ये सब जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं सब जीरो पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल है, और इसका जो डिग्री है ये फिक्स नहीं है। कहने का मतलब ये जीरो पॉलिनोमियल्स का जो डिग्री होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी, अनंत होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में ऑब्टेन किया, पाया। तो ये तो रहा अकॉर्डिंग टू डिग्री क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग the type of polynomials on the basis of term। तो वही टर्म हो जाएंगे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम लोग पढ़े हैं, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। पॉली का मतलब होता है बहुत, आप दिमाग में सेट कर लीजिए, पॉली बहुत बहुत। पॉलिनोमियल्स, पॉलीमर केमिस्ट्री में पॉलीमर, पॉलीविनाइल, तो जहां भी पॉली आएगा, पॉलीइथीन, पॉलीथीन का यूज करते हैं आप, पॉलीथीन का यूज करते हैं आप लोग। तो पॉलीथीन क्या है, जो इसमें आप लोग सब्जी वगैरह लाते हैं, हालांकि नहीं करना चाहिए हम लोग, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है वो। तो पॉली और इथीन, तो इथीन मोनोमर होता है, और उस इथीन को जब बहुत सारे इथीन मिल करके बनाते हैं तो उसको हम लोग पॉलीथीन बोलते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तो पॉली का सेंस क्या होता है, बहुत होता है, तो जहां भी पॉली हो वहां पे आप बहुत समझिए। तो पॉलीनोमियल्स, तो एक टर्म जिसमें होता है 3x, ये होता है मोनोमियल्स। 3x² प्लस 2, दो टर्म है तो बाइनोमियल्स। 3x³ प्लस 2x² प्लस 3, इसमें 3 टर्म है तो क्वाड्रिनोमियल्स। ये एक सिर्फ होता है मोनोमियल्स, बाकी जितने भी अगर एक से अधिक टर्म आ गए वे सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं पॉलिनोमियल्स का। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल्स के टाइप क्या होते हैं। अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि कोएफिशिएंट क्या होता है। पॉलिनोमियल्स में कोएफिशिएंट क्या होता है, यहां पे हम लिखते हैं 3x³ प्लस 2xy। इसमें अगर हम लोग देखें
3 का कोएफिशिएंट एक्स क्यू का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट तो आपको आ जाएगा जिसका पूछ रहा है उसके अलावा उस टर्म का जो भी फैक्टर है, जैसे इसका फैक्टर देखें तो 3 है और एक्स क्यू है, तो जिसका कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है, अगर हम एक्स क्यू का कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि इस टर्म में एक्स क्यू के अलावा एक्स क्यू को छोड़कर आपका क्या है 3 है, आपका 3 फैक्टर है, तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 3। यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि फिर 3 का कोएफिशिएंट क्या है तो एक्स क्यू, फिर पूछेंगे 2 का कोएफिशिएंट क्या है तो 2 यहाँ पे है, तो 2 को छोड़कर इसमें और कौन कौन से फैक्टर हैं तो एक्स वाई है। अगर हम x का कोएफिशिएंट पूछे तो x का कोएफिशिएंट पूछे तो x को छोड़ के और कौन कौन से फैक्टर है इसमें तो 2 और y है, 2 और y है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कोएफिशिएंट दैट मींस उस फैक्टर को छोड़कर जितने भी उसके फैक्टर उस टर्म में उसको छोड़कर जितने भी फैक्टर है वे सारे आपको कोएफिशिएंट होते हैं। आई होप कोएफिशिएंट समझ गए होंगे। चलिए एक टर्म और भी समझा देते हैं और इस वीडियो को फिर एंड करते हैं। आता है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। कुछ नहीं है, बस नाम में ही लिखा हुआ है लीनियर। दैट मीन्स वैसे पॉलिनोमियल्स होंगे जिसका डिग्री 1 होगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे अगर हम डिग्री की बात करेंगे तो ये जो पॉलिनोमियल्स है 1 डिग्री का है, लेकिन वेरिएबल इसमें कितने हैं 1, 2 एंड 3, ये 3 वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल्स है और कितने डिग्री का है तो 1 डिग्री का। तो कहने का मतलब ये होगा लीनियर पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल। इसी तरह से अगर x प्लस वाई हो तो लीनियर पॉलिनोमियल्स ऑफ 2 वेरिएबल एंड सो ऑन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। पार्थ द लर्निंग हब हमेशा आपके साथ है। एक बात और, आप इस वीडियो को देखें, आराम से देखें, जहां भी आपको कंफ्यूजन हो रही फिर पीछे करके बैक करके देखें, और जैसे ही वीडियो देखें उसके बाद अपना बुक निकालिए, क्वेश्चन बनाइए। प्रॉब्लम होता है आप क्वेश्चन कमेंट में शेयर कीजिए, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं।